हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एंटायर हिंदी में हमारी जो आज पोएम, आज जो कविता है वो है गिरधर नागर। ये आज हम पढ़ने वाले हैं। ये आज समझ लेते हैं। ये जो कविताएं हैं ये किसने लिखी है? ये लिखी है संत मीराबाई ने। अब संत मीराबाई के बारे में आप सब लोगों को, हमारे महाराष्ट्र में जितने संत हैं, ज्ञानेश्वर, तुकाराम, वैसे ये जो संत है संत मीराबाई, ये राजस्थान की संत है। शायद हमको इसके बारे में उतना जानकारी नहीं है, लेकिन ये इनकी जो कविताएं हैं, जैसे जैसे हम लोग पढ़ते जाएंगे तो इनके बारे में हमको बहुत सारी जानकारी हो सकती है। तो संत मीराबाई के बारे में आपको इतना बता देता हूँ कि संत मीराबाई का जन्म जो है वो 1516 में जोधपुर में हुआ था। उसके बाद में उनकी मृत्यु जो है वो 1546 में हुई थी, गुजरात में, द्वारका में हुई थी। ठीक है। संत मीराबाई के बारे में दोस्तों आपको बता दूं कि वो बचपन से ही कृष्ण भक्ति में लीन रहती थी। बस उनके लिए उनके कृष्ण जो है, अब ये गिरधर जो शब्द है वो कृष्ण के लिए ही यूज किया गया है, तो उनके लिए उनके कृष्ण ही सब कुछ थे। बाद में उन्होंने गृह त्याग कर दिया। यहाँ वहां घूम घूम कर वो क्या करती थी, मंदिरों में भजन सुनाया करती थी। और मीराबाई के भजन और उपासना माधुर्य भाव से ओतप्रोत है, मतलब उसमें बहुत बहुत सुंदर सुंदर भावनाएं बसी हुई है। आपके पदों में, मीराबाई के पदों में प्रेम की तल्लीनता समान रूप से पाई जाती है। और मीराबाई की प्रमुख कृतियां जो है, मतलब उनके, उन्होंने जो जो उनके क्या बोले, उनके अभंग जो है, उनके दोहे जो है, उनका अभंग नहीं कह सकते, उनके दोहे जो है वो नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद उन्होंने लिखा है, राग गोविंद और राग सोरठ के पद आदि इनकी जो रचनाएं हैं वो फेमस है, वो प्रसिद्ध है, सुप्रसिद्ध है। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं गिरधर नागर। ये 6ठे नंबर की आपका लेसन है। इसमें ये जो पोएम दी गई है वो आज हम एक्सप्लेन करते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आपके पास में बुक है, अगर बुक नहीं है तो आप अपनी बुक सिर्फ ओपन कर लीजिए। बाकी वर्ड्स वगैरह को जो है एक्सप्लेन करने के वो मैंने यहाँ लिखे हैं, वो मैं आपको समय पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है। देखिए, मीराबाई कहती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। मेरे लिए मेरे जो गोपाल है, गिरधर है, श्री कृष्ण के ये सब नाम है कि मेरे लिए मेरे श्री कृष्ण ही सब कुछ है। नीचे उन्होंने लिखा है, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोए। मतलब जिसके सिर पर मोर का मुकुट है। जाके का मतलब मैंने यहां दिया है जिसके, जिसके सर पर मोर का मुकुट है। श्री कृष्ण के सर पे आपको मालूम है मोर पीस लगा रहता था, और वो जो मुकुट है वो मोर का रहता था। जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोए, तो वही मेरे पति है जिनके सर पर मोर का मुकुट लगा है। देखिए, वो उनका ब्याह जो हुआ था उसको कोई इंपॉर्टेंस नहीं देती थी, कोई महत्व नहीं देती थी। उनका कहना एक ही था कि श्री कृष्ण जो है वही मेरे सब कुछ है, श्री कृष्ण ही मेरे पति हैं, और कुछ नहीं। ठीक है। छाड़ी दई कुल की कानी कहाँ करी है कोई, संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। छाड़ी दई, छाड़ी का मतलब दई, छोड़ दिया। छाड़ी दई का मतलब है छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया? कुल की कानी, मतलब कुल की सब लाज लज्जा, लोग अपने, मतलब उनके माँ पिताजी भाई बहन सबको छोड़ दिया है। कहाँ कर रही है कोई? कोई क्या करने वाला है? कौन क्या करता है? कोई कुछ नहीं करता है। ये सब छोड़ छाड़ के अभी मीराबाई क्या कर रही है? संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। संतन ढिग, ढिग के मतलब निकट, संत लोगों के साथ में मीराबाई आजकल बैठती थी। अब इससे क्या होता था, राजस्थान में उस वक्त का जो वातावरण था वो ऐसा था कि स्त्रियां अपने घर से ही बाहर नहीं निकलती थी, उनको निकलने नहीं देते थे। तो यहाँ पर मीराबाई ने क्या किया, पूरा अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ दिया, और वो क्या कर रही है, सिर्फ संत लोगों के साथ में बैठती है। लोग लाज सब कुछ उन्होंने छोड़ दिया है। असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई। असुवन जल, असुवन मतलब आंसू में से जो पानी निकालते हैं, पानी निकलता है, उस पानी से क्या किया है, सींची सींची प्रेम बेली बोए। सींची सींची का मतलब है पानी देना। कोई भी हम जो झाड़ लगाते हैं, कोई भी बेल लगाते हैं, तो हमको उसको पानी देना पड़ता है।
तो यहाँ पर मीराबाई ने बहुत सुंदर लिखा है कि मैंने एक प्रेम का पौधा लगाया है, एक प्रेम की बेल लगाई है, और उस प्रेम की बेल को मैं क्या करती हूँ, मेरे आंसुओं का पानी देती हूँ, मेरे आंसुओं से उसे सींचती हूँ। सींचती का मतलब है उसे पानी देना। अब तो बेल फैल गई, आनंद फल हुई। अब तो वो जो बेल मैंने लगाई थी, जिसको मैं अपने आंसुओं का पानी दे रही थी, अब वो बेल जो है वो फैल गई है, बड़ी हो गई है, अब आनंद फल हुए। अब उस बेल को क्या हो गया है, कोई भी वृक्ष जो है, पौधा जो है वो बड़ा होकर वृक्ष होता है, अब उसको नए नए फल लगते हैं। तो यहाँ पर मीराबाई का कहना यह है कि मेरा जो प्रेम का जो बेल मैंने लगाई थी, उस प्रेम की बेल को अभी आनंद रूपी फल आ रहे, सब तरफ आनंद ही आनंद है, आनंद के फल आ रहे, ऐसा वो कह रही है। बहुत सुंदर लिखा है। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई। दूध की मथनिया, मथनिया का मतलब क्या है आप जानते हो, दूध से हम जब दही निकालते हैं तो पुराने जमाने में वो लेडीज जो रहती थी, हमारी महिलाएं, वो एक उनके पास में एक साधन रहता था, जो उसको रस्सी से क्या करते थे, एक हिला के वो उसमें से पहले दही निकालते थे, फिर उसमें से माखन निकालते थे। तो मथनिया का मतलब है कि दही निकालने का साधन। तो दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, मतलब दूध को मैंने बहुत प्रेम से उस साधन में डाल के बिलोया, मतलब उससे बहुत निकाला। उससे क्या हो गया, दही ऊपर निकला। अब पहले दही निकलता है, उसके बाद में उनका क्या कहना था, माखन जब काढ़ी लियो छाछ पिए कोई। मैंने तो क्या कर लिया कि वो जो मथनिया थी, मथनिया से पहले अपन ने, मीराबाई का कहना है कि मैंने पूरा क्या निकाल लिया है, माखन निकाल लिया है। माखन निकालने के बाद में बचता क्या है, छाछ। अब मैंने तो माखन ले लिया है, अब छाछ जिसमें कुछ नहीं पड़ा है वो सब अब बाकी लोगों के लिए मैं छोड़ रही हूँ। माखन ले लिया मतलब क्या है कि जीवन से जो कुछ भी अच्छा है वो सब श्री कृष्ण की कृपा से मुझे मिल गया है, अब बाकी बचा जो है वो मैं लोगों के लिए छोड़ देती हूँ। छाछ में क्या रहता है, कुछ भी नहीं रहता है, जो भी है माखन है। तो माखन मीराबाई कहती है कि मैंने ले लिया है, ठीक है। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई। भगत देखी, तो भगत का मतलब क्या है, भक्त। जब भी मैं भक्त लोगों को देखती हूँ, राजी, राजी का मतलब है खुश। जब भी मैं भक्त लोगों को देखती हूँ तो बहुत खुश हो जाती हूँ। और जगत देखी रोई, बाकी संसार को जब देखती हूँ, जगत का मतलब है संसार, संसार में बाकी सब चीजें देखते हूँ तो बहुत मुझे दुख होता है, क्योंकि उसमें लेने जैसा कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी है ये भक्त लोग हैं, जो ऊपर वाले की, भगवान की, श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, उनको देखकर बड़ा आनंद आता है। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। मीरा कहती है कि गिरधर, हे गिरधर, हे श्री कृष्ण, बस अब मेरे सब कुछ आप ही हो, अब मैंने सब कुछ मेरा आप पर छोड़ दिया है, अब मेरी जो नैया है, मेरी जो नाव है, इस भवसागर से अभी आपको ही निकालना है। देखिए बहुत ही सुंदर दोहा है ये। अब इसका आगे दूसरा नाम, ये पहला हो गया, अभी दूसरा। हरि बिना कूण गति मेरी। कूण का मतलब है क्या, हरि का मतलब है भगवान। भगवान के बिना मैं क्या कर सकती हूँ। गुण का मतलब है क्या, मैं कुछ नहीं कर सकती, भगवान के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। वो कह रही है हरि को, भगवान को, श्री कृष्ण को कह रही है, तुम मेरे प्रतिपाल कहिए मैं रावरी चेरी। प्रतिपाल का मतलब, प्रतिपालक का मतलब है संरक्षक। आप मेरे संरक्षक हो और मैं आपकी रावरी चेरी। रावरी चेरी का मतलब है आपकी दासी। मैं आपकी दासी हूं और आप मेरे प्रतिपालक हैं। ये बहुत ही सुंदर लिखता है, क्योंकि उन्होंने श्री कृष्ण पे अपना सब कुछ, श्री कृष्ण को वो समझती थी, इसलिए उन्होंने कहा है कि आप ही मेरे संरक्षक हो और मैं आपकी छोटी सी दासी हूं, और कुछ नहीं। आदि अंत निज नाव तेरो हिमाय फेरी। आदि का मतलब है शुरुआत से, अंत मतलब एंड तक। मैंने शुरुआत से लेके तो आखिर तक निज नाव तेरो हिमाय, तेरो ही माय, तेरो ही माय का मतलब तुम्हारी ही माला मैं जपती रही। मैं तुम्हारी ही माला शुरू से लेके तो आखिरी तक जपती रही हूं। बेर बेर पुकार कहूं प्रभु आरती है तेरी। बेर बेर का मतलब है बार बार, बार बार।
मैं बार बार पुकार के कहती हूँ प्रभु, क्या कहती हूँ, बस तुम्हारी आरती ही मैं बोले जा रही हूँ। बहुत सुंदर लिखा है उन्होंने कि मेरे शुरुआत से लेके तो आखिर तक मैं सिर्फ तुम्हारे ही माला जपते जा रही हूँ, तुम्हारे ही नाम की माला जपते जा रही हूँ और तुम्हारी ही आरती करना, बस यही एक मेरा काम बचा है। वो बार बार मैं पुकार पुकार के तुम्हारी आरती करती हूँ। यो संसार विकार सागर बीच में घेरी। यो संसार का मतलब ये जो संसार है ये विकार है। विकार का मतलब है बेकार है, एकदम बेकार है और इसमें मैं पूरी तरह से घिर चुकी हूँ। संसार तो पूरी तरह से बेकार है मेरे लिए तो जो भी है आप है। अब ये संसार जो मेरे लिए जो बेकार हो गया है, अब इसमें मैं पूरी तरह से घिर चुकी हूँ। आगे देखिए, नाव फटी प्रभु पाल बांधो बूढ़त है बेरी। नाव फटी मतलब मेरी जो नाव है इस भवसागर में, ये संसार में जो मेरी नाव है वो फट गई है। आपको मालूम है ऐसी नौकाएं रहती है कि जिसको कपड़ा बांधा जाता है और कपड़े के सहारे वो जो नौकाएं हैं वो एक डायरेक्शन से चलती है। तो ये मीराबाई का कहना यह है कि नाव फटी प्रभु पाल बांधो। अभी मेरी नाव की नौका की जो पाल है उसको पाल कहते हैं, वो जो कपड़ा बांधा जाता है जिससे वो नौका का डायरेक्शन फिक्स होता है। तो वो जो नौका के मेरा जो पाल है वो फट गया है प्रभु, तो उसको बांधो, वरना अदरवाइज क्या हो जाएगा, मेरी ये जो नौका है ये डूब जाएगी। बुढ़त है मेरी, ये बैरी बूट डूब जाएगी। ठीक है। बिरहणी पीऊ की बाट जुवे राख लो नेरी। इसका मतलब यह है कि मैं अब किस तरह से हो गई बिरहन। बिरहणी का मतलब क्या दिया है मैंने, बिरहन। अब बिरहन का मतलब ऐसी लेडी है कि जिसके पति जो है वो कहीं और गए हैं, उनके साथ नहीं है। तो नेचुरली क्या होता है कि ऐसी जो लेडी है, ऐसी महिला है, उसको अपने पति की बहुत याद आती है। तो उसे क्या कहते हैं, ऐसी महिला को बिरहन कहते हैं। तो अभी इनके पास में, इनका कहना यह है कि श्री कृष्ण इनके पास में नहीं है। तो फिर अभी इनका कहना यह है कि अभी इस वक्त बिरहन में एक महिला जिस तरह से अपने पति को याद करती है, बिरह में एक बिरहन जैसे अपने पति को याद करती है, वैसे ही मैं तुमको याद कर रही हूं। दासी मीरा राम रटत है शरण हूं तेरी। दासी मीरा राम रटत है, मैं शरण में हूं तेरी। मतलब क्या है कि जिस तरह से एक बिरहन अपने पति की राह देखती है, बस अपनी आंखें उसी तरफ लगाए रखती है, मैं उसी तरह ये जो तुम्हारी दासी है, मैं जो तुम्हारी दासी, मीरा अपने आप को दासी कहती है कृष्ण की, और बस मैं तुम्हारी पूरी तरह से तुम्हारी शरण में हूँ और मैं एक ही काम कर रही हूँ कि बस राम का नाम रटते जा रही हूँ, तुम्हारा नाम रटते जा रही हूँ, और कुछ भी नहीं कर रही। कितना सुंदर लिखा है। अब तीसरा, फागुन के दिन 4 होरी खेल मना रहे। फागुन महीने में होली आती है, तो फागुन के दिन में अभी होली आई है, तो अभी होली खेलना है, दिल से होली खेलना है। बिन करताल पखवाज बाजे अनहद की झनकार रे। इनका कहना क्या है कि मीराबाई का कहना यह है, बिन करताल पखवाज बाजे। अब देखो, पखवाज का मतलब है एक वाद्य और करताल का मतलब है तालियां। कोई तालियां बजाने की जरूरत नहीं है, कोई पखवाज बजाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अनहद की झनकार है। वो कहती है कि ये सब आवाजें जो है ये मेरे दिल से आ रही है, वो आपके लिए मेरे दिल से आ रही है। वो श्री कृष्ण को कहती है, गिरधर को कहती है अपने कि मेरे लिए, मेरे दिल से आपके लिए ये सब जो आवाजें आ रही है, उसके लिए मुझे कोई पखवाज की जरूरत नहीं है, किसी करताल की जरूरत नहीं है। अब आगे देखिए कितना सुंदर लिखती है, बिन सुर रागु छत्तीसी गावे रोम रोम रणकार रे। बिन सुर, कोई भी सुर नहीं है मेरे पास में, मैं कुछ सुर में गाती नहीं हूं, फिर भी राग छत्तीसु, छत्तीसु का मतलब है श्रेष्ठ। मैं जो भी गा रही हूं इतना श्रेष्ठ गा रही हूं कि क्या बताऊं आपको। कोई सुर वुर नहीं आता है, क्योंकि मैं क्या करती हूं, बस सिर्फ आप ही का नाम लेती हूं, इसलिए वो सब सुंदर आता है। रोम रोम रणकार रे। अब मेरे रोम रोम में आपका नाम जो है वो बस चुका है, बस मैं आपका ही नाम मेरे रोम रोम से निकलता है। तो रोम रोम में ऐसा रोमहर्षित फील होता है, बहुत अच्छा लगता है, अलग ही लगता है। सील संतोष की केसर घोली। सील का मतलब है
शील, शील, ठीक है। सील संतोख की केसर घोली, केसर मैंने क्या किया है, केसर में क्या क्या मिलाया है, शील और संतोख, संतोख का मतलब है संतोष, आनंद। मैंने शील और आनंद की केसर घोली है, केसर मिला रही है, उससे क्या किया है, प्रेम प्रीत पिचकार रे, मैंने उसकी पिचकारी बनाई है। प्रेम एक ऐसा केसर बनाया है, उसमें संतोष है, उसके बाद में उसमें शील है, संतोष है मतलब आनंद है, और उसकी मैंने एक प्रेम से मतलब प्यार पिचकारी बनाई है। आगे, उड़त गुलाल लाल भयो अंबर, अब ये जो गुलाल है ये सब तरफ इस वक्त सभी अंबर में, अंबर का मतलब है आकाश में, तो आकाश में सब तरफ गुलाल ही गुलाल फैला हुआ है। बरसत रंग अपार में, सब तरफ जो है वो रंग बिरंगी हो चुका है, लेकिन मीराबाई के लिए सब कुछ क्या रहता है, ये रंग बिरंगी होना वगैरह, बस श्री कृष्ण के रंग में रंग जाना, यही उसके लिए सब कुछ है। घटके पट सब खोल दिए, देखिए क्या कहती हो, घटके पट सब खोल दिए हैं, लोक लाज सब डार रे, डार का मतलब है डाल देना, छोड़ दिया मैंने। घटके पट मतलब मैंने सब लोक लाज जो है वो सब छोड़ दिया है, अभी कुछ नहीं रखा है अब, क्योंकि मुझे मेरे श्री कृष्ण से मिलना है, इसलिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर चरण कवल बलिहार रे, मेरे प्रभु जो है, मेरे ईश्वर जो है, मेरे पति जो है, वो सब कुछ कौन है, गिरधर है, गोपाल है, श्री कृष्ण है। और चरण कवल बलिहार में, कवल का मतलब है कमल और बलिहार का मतलब है निछावर, तो मैं आपके चरणों पे मेरा सब कुछ छोड़, सब कुछ मेरा निछावर कर देती हूँ। दोस्तों, मीराबाई ने ये जो अभंग, ये आपने जो दोहे लिखे हैं, ये बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्रेम से ओतप्रोत दोहे हैं इनके, और मैंने आपको सभी वर्ड्स जो है उसके मीनिंग भी आपको बता दिए हैं, एक बार आप देख सकते हो। कोई भी आपको प्रॉब्लम रहा तो आप ये देखकर इसका मीनिंग जो है बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा। और मैं समझता हूँ कि आज ये जो हमारा पद्य विभाग का ये जो कविता थी हमारी गिरधर नागर संत मीराबाई की, वो आपको समझ में आ गई होगी। और अगले जो सेशन में जल्दी ही मिलते हैं, उसमें हम लोग कुछ नया लेके मैं उपस्थित रहूँगा। थैंक यू।